हेलो बच्चों। तो बच्चों आज जो है हम एक एफटी पेपर डिस्कस करने वाले हैं। पेपर नंबर है 10। कोड है बच्चों ए और फेज है बच्चों थर्ड। और केमिस्ट्री का सिलेबस है पी ब्लॉक। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चों है फर्स्ट चैप्टर कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत और तकनीकें। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन डायमंड कार्बन एटम। तो बच्चों डायमंड के अंदर हम बात करते हैं जो कार्बन एटम है ये 4 अदर कार्बन एटम से टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होता है। मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड हुए और 4 सिग्मा बॉन्ड जब होते हैं तो हम कहते हैं यहाँ पर कि जो हाइब्रिडेशन है इसका हाइब्रिडेशन आता है बच्चों sp3, क्योंकि कोई भी लोन पेयर होता नहीं है। तो आंसर हुआ बच्चों क्या, sp3 हाइब्रिडेशन ओनली। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऑफ 13 एलिमेंट। मतलब ग्रुप जो 13 है बोरोन फैमिली, उसका सबसे कम विद्युत ऋणी तत्व कौन है। तो बच्चों इसका ऑर्डर इरेगुलर होता है, हम जानते हैं। बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, पीछे से बच्चों स्टार्ट करते आते हैं। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो बच्चों ऑर्डर हुआ कुछ इस टाइप से, और ये ऑर्डर है किसका, विद्युत ऋणता का। मतलब हमने क्या देखा, सबसे लास्ट में कौन है, एल्यूमिनियम। आंसर कौन सा होगा बच्चों, सेकंड। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। बच्चों इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट हम बात करें तो बच्चों ये होता है Bn। जैसे ग्रेफाइट होता है, कार्बन कार्बन जो है बच्चों उसमें चलता है, हेक्सागोनल रिंग होती है, सेम पैटर्न में होता है बच्चों कौन, Bn, बोरोन नाइट्राइट। तो आंसर कौन सा हो बच्चों, थर्ड। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड। तो बच्चों इसके अंदर हम बात करें कार्बन के 2 ऑक्साइड है, CO है, CO2। तो बच्चों CO जो होता है ये हमारा होता है न्यूट्रल, और जो CO2 है ये होता है बच्चों हमारा एसिडिक। B2O3 बच्चों ये होता है अपना नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये भी एसिडिक है। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है ये होता है हमारा उभयधर्मी, मतलब एम्फोटेरिक। तो आंसर कौन सा हुआ बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ए इन द गिवन रिएक्शन। बच्चों Na2B4O7 की रिएक्शन कराते हैं हम HCl के साथ, और यहाँ पर बच्चों हमें NaCl और साथ में मिलता है बच्चों H3BO3। मतलब हम कह सकते हैं बोरिक एसिड हमें मिलता है। आंसर कौन सा हुआ बच्चों, फर्स्ट रिएक्शन। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO2। CO2 की अनुनादी संरचनाएं बनानी है बच्चों। देखते क्या क्या होती है। कार्बन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये इस पे बच्चों लॉन पेयर, इस पर भी लॉन पेयर। क्या देखते हैं बच्चों हम इसके अंदर, अगर मैं इसके अंदर ये लॉन पेयर को इस बॉन्ड में अगर मैं डाल देता हूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, ये इस साइड शिफ्ट होगा। होगा क्या, ऑक्सीजन पर जाएगा बच्चों क्या, नेगेटिव, इधर कार्बन, और ट्रिपल बॉन्ड ओ पर पॉजिटिव। ऐसा ही बच्चों एक और डायग्राम हो सकता है। डायग्राम क्या हो सकता है, O ट्रिपल बॉन्ड CO नेगेटिव पॉजिटिव। टोटल स्ट्रक्चर कितनी हुई बच्चों, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। टोटल स्ट्रक्चर कितनी हुई बच्चों, 3। और आंसर हुआ बच्चों हमारा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट। तो बच्चों बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है सिलिकेट की बच्चों SiO4-4, जिसको हम ऑर्थोसिलिकेट भी कहते हैं। आंसर कौन सा हुआ, फर्स्ट बच्चों। क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चों इसको थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, हम स्ट्रक्चर को एक्सपांड फॉर्म में ले आते हैं, और बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने। तो बच्चों सिग्मा बॉन्ड अगर हम काउंट करें, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सिग्मा हो गए बच्चों कितने, 6 बॉन्ड। पाई बॉन्ड हमें दिख रहे बच्चों, एक ये है, एक ये। पाई बॉन्ड हो गए बच्चों कितने, 2। तो कितना आ गया आंसर बच्चों, 6,2, मतलब आंसर नंबर 4। हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। बच्चों हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हिंदी में बात करें विषम चक्रीय एरोमेटिक यौगिक चाहिए। तो बच्चों एरोमेटिक हमें देखना, और साथ में विषम चक्रीय। विषम चक्रीय का मतलब क्या हुआ, जो रिंग होती है उस रिंग के अंदर क्या होना चाहिए, कोई एक कार्बन के अलावा दूसरा परमाणु, वो हमें देखना है। तो बच्चों इन चारों ऑप्शन को अच्छे से देखें तो हमें दिखाई दिया फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें नाइट्रोजन जो है कहाँ पे आ गया, रिंग के अंदर। आंसर कौन सा हुआ, फर्स्ट बच्चों। बाकी सेकेंड थर्ड को हम देखें तो ऑक्सीजन, इसमें भी नाइट्रोजन लेकिन रिंग के बाहर है,
तो इनको हम हेटेरोसाइक्लिक नहीं कहेंगे बच्चों, रिंग के अंदर तो कार्बन ही है। फोर्थ पूरा का पूरा कार्बन रिंग से बना है, तो आंसर कौन सा हुआ, फर्स्ट। क्वेश्चन है करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ, और बच्चों एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल में देखिए बच्चों फंक्शनल ग्रुप भी है और मल्टीपल बॉन्ड। हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को पहले लोएस्ट नंबर मिले। बच्चों ये नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। मतलब आप खुद देखो बच्चों ये कितने पे है, सेकंड पे, और डबल बॉन्ड ज्यादा कितने पर, 3 पे। तो बच्चों ये हो गई 5 कार्बन की चेन, मतलब क्या हो गया, पेंट। और देखा जाए तो बच्चों क्या हुआ, 3 पर डबल बॉन्ड है तो 3 इन, और 2 पर बच्चों क्या है, ऑल, मतलब 3 इन 2 ऑल। कौन सा ऑप्शन हुआ बच्चों, फोर्थ ऑप्शन। हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट शोन बाय, बच्चों अति संयुग्मन केवल जो है हम बात करते हैं एल्कीन के अंदर, हम देखते हैं कार्बोकैटायन में, देखते हैं कार्बन फेरिडिकल में। कार्ब एनाइन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। तो बच्चों इसके अंदर हम बात करें, ये क्या दिखाई दिया मुझे, कार्ब एनाइन। आंसर कौन सा हुआ बच्चों, थर्ड। आइसोप्रोपाइल ग्रुप बच्चों क्या होता है, CH3 CH और ये यहाँ से वैलेंसी ओपन। ये ग्रुप बच्चों अगर हम ढूंढे तो हमें कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क नहीं करेगा। बच्चों इसके अंदर देखिए Cl पे प्लस, इस पे प्लस, इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है। AlCl3 के अंदर बच्चों क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। लेकिन जो अमोनिया होता है बच्चों, इस अमोनिया के अंदर हम देखें तो नाइट्रोजन पे बच्चों क्या है, लोन पेयर। तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं हुआ बच्चों, ये न्यूक्लियोफाइल। आंसर कौन सा हुआ हमारा, फोर्थ ऑप्शन। Which pair of compound are not functional group isomers? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के लिए बच्चों एक कंडीशन हम कहते हैं कि जो दो स्ट्रक्चर आप चेक कर रहे हो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। अगर मुझे फंक्शनल ग्रुप सेम दिखा मतलब वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं हो सकता। इन सब के अंदर देखे बच्चों तो ये पहला बच्चों ईथर है, इधर बच्चों क्या दिखाई दिया, एल्कोहल, मतलब पॉसिबल है। इसके अंदर हम देखें बच्चों ये हो गया हमारा एसिड, ये बच्चों हमारा एसिड नहीं है, ये होता है बच्चों ईस्टर। थर्ड में देखिए बच्चों ये है कीटोन, ये एल्डिहाइड, ये भी है। ये हमारा बच्चों ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है। तो आंसर कौन सा बच्चों, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि दोनों साइड ही क्या है, फंक्शनल ग्रुप सेम चल रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इंडक्टिव इफेक्ट, बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम बात करें, यह क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी क्या होती है, पार्शियल शिफ्टिंग होती है। तो बच्चों ये हम अगर देखें इसके अंदर तो टेम्परेरी बच्चों ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गए, टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट को देखें तो बच्चों परमानेंट यहाँ भी है, परमानेंट यहाँ भी है, लेकिन इसमें पाई इलेक्ट्रॉन ये रॉन्ग हो गया, किसका होता है बच्चों, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंसर हो गया बच्चों फर्स्ट। Which among the following groups show plus R effect when attached to a conjugate system? बच्चों प्लस आर इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। प्लस आर का मीनिंग क्या हुआ कि ये क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। तो बच्चों इसके अंदर हम देखें कोई भी कॉन्जुगेट सिस्टम से जब लगेगा तो बच्चों CHO, जैसे मैंने एक कॉन्जुगेट सिस्टम ले लिया बच्चों, जैसे सपोज करो CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये मैंने कोई ग्रुप लगाया तो बच्चों ये कॉन्जुगेट सिस्टम से अटैच कर दिया मैंने, ये पूरा कॉन्जुगेशन हो गया। इसका इफेक्ट बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। बेंजीन पे भी देख सकते हैं हम, बेंजीन पे भी आप चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH लगाता हूँ तो बच्चों इलेक्ट्रॉन रिंग से बाहर जाएंगे, तो हम क्या कहेंगे, ये हुआ माइनस R, ये प्लस R नहीं है। इसी टाइप से बच्चों मैं CN को देखूंगा और NO2 को, तो CN और NO2 दोनों के अंदर यही होने वाला है, क्योंकि हम सिंपल सी कंडीशन कहते हैं जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है वो मल्टीपल बॉन्ड बनना चाहिए उसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इधर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इलेक्ट्रॉन इसी साइड बच्चों क्या होंगे, मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिंग से या कॉन्जुगेट सिस्टम से बाहर जाएंगे, मतलब माइनस आर इफेक्ट। अगर मैं इसमें लेता हूं NH2, क्या लिया बच्चों मैंने, NH2 लिया हमने,
तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों नाइट्रोजन पे क्या होते हैं लोन पेयर, ये बच्चों क्या होंगे रिंग के अंदर आएंगे, और रिंग के अंदर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ तो प्लस आर के अंदर हमारा आंसर आ गया बच्चों कौन सा, थर्ड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो कैटिनेशन, बच्चों कैटिनेशन की प्रॉपर्टी हम बात करें कार्बन ग्रुप के अंदर लास्ट में जाते जाते जो लास्ट एलिमेंट है पीबी वो बिल्कुल भी नहीं दिखाता है, मेटेलिक कैरेक्टर हो जाता है, उसका आंसर होता है बच्चों क्या, पीबी, ये कैटिनेशन शो नहीं करता है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन अमंग द फॉलोइंग, बच्चों कार्बोकैटाइन देखना है, प्रायोरिटी से बात करें पहले रेजोनेंस हम चेक करते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। तो बच्चों इन सभी के अंदर हम देखें, यहाँ पर मुझे रेजोनेंस नहीं दिखा, इसके अंदर बच्चों रेजोनेंस दिख रहा है, यहाँ पर इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन हम देख सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों कितने 3, रेजोनेंस नहीं है। इसके अंदर भी बच्चों अल्फा हाइड्रोजन हम देख सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पर होगा, ये होगा बच्चों इसके अंदर 1, क्योंकि यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन होगा। फर्स्ट के अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हुआ, मतलब आई इफेक्ट हम देखेंगे, एच का आई इफेक्ट बच्चों 0 होता है, कंसिडर नहीं किया था। सेकंड वाला जो है बच्चों क्या है, ये रेजोनेंस है, अगर हम देखें इस स्ट्रक्चर को तो इसके अंदर बच्चों रेजोनेंस लग रहा है, और इसको बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन भी कहते हैं। ये इधर आएगा बच्चों तो क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन सेकंड होगा बच्चों। एनिलीन फ्रॉम एनिलीन वाटर मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय, बच्चों एनिलीन को जब हम एनिलीन वाटर मिक्सचर से सेपरेट करते हैं तो कॉन्सेप्ट यूज लेते हैं बच्चों हम स्टीम डिस्टिलेशन का, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज लेते हैं बच्चों, स्टीम डिस्टिलेशन का। डायरेक्ट एग्जांपल हम देखते हैं, बहुत सिंपल पॉइंट है बच्चों स्टीम डिस्टिलेशन जो हम कहते हैं। ऑन फ्यूजिंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो बच्चों नाइट्रोजन और सल्फर के लिए हम बात करें तो सोडियम है, ये सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, इन तीनों के साथ कंबाइन होकर बच्चों ये बनाता है NaSCN, क्या बनता है बच्चों, NaCN। तो आपका आंसर हुआ बच्चों कौन सा, फर्स्ट। क्वेश्चन है इन सल्फर एस्टिमेशन 0.32 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दे दिया और बेरियम सल्फेट का भी मास दिया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ सल्फर, मतलब हम कह सकते हैं जो सल्फर है किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इसको हम चेंज कर देते हैं बच्चों BaSO4 में, किसमें चेंज करते हैं बच्चों, BaSO4, और यहाँ से हम परसेंटेज निकालते हैं बच्चों सल्फर का। तो इसके अंदर हम बात करें बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है सल्फर का, इसके अंदर जो मोलर मास है वो हुआ बच्चों कितना 32, BaSO4 का मोलर मास बच्चों दिया हुआ है 233 इंटू मास ऑफ BaSO4 जो फॉर्म हुआ है अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो बच्चों इसमें वैल्यू पुट करते हैं 32 अपॉन 233, मास ऑफ BaSO4 बच्चों हमें गिवन है क्वेश्चन में, हम देखें 0.32 ग्राम तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है और 0.466 ग्राम हमें दे रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास है बच्चों कितना 0.32 इंटू 100। बच्चों इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊं तो ऊपर 100 आएगा और इस पॉइंट को हटाता हूं मैं नीचे आ जाएगा 1000। जो कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन बहुत इजी, 32 से 32 हट गया, 233 से ये 2 टाइम जा रहा है बच्चों, और इधर ये, तो फाइनल क्या बचा बच्चों हमारे पास 20%, फाइनल क्या बचा बच्चों 20%, ये हमारा आंसर आया, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो बच्चों, सेकंड। क्वेश्चन है वीकेस्ट माइनस आई इफेक्ट अमंग द फॉलोइंग ग्रुप, तो बच्चों आई इफेक्ट का जब हम ऑर्डर देखते हैं माइनस आई, तो उसके अंदर फ्लोराइड जो है बच्चों, ये इन चारों ऑप्शन में फ्लोराइड जो है कहाँ पर आता है बच्चों, लास्ट में आता है, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा वीकेस्ट के अंदर बच्चों, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है बच्चों। ओवरऑल बात की जाए बच्चों, पेपर बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, डायरेक्टली आप कह सकते हो NCERT से भी हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें तो बच्चों इजीली इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट पेपर के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट।